स्वागत है आप सभी कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं विज्ञान के एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आज हम समझने वाले हैं कि ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ठीक है। और इसके साथ इससे रिलेटेड कई सारे फार्मूले भी हम देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th क्लास 12th तक के लेवल का है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 7th से लेकर के क्लास 12th तक के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो की हेल्प से आप इस टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं आज बेसिक से एडवांस तक का पूरा, और हम समझने वाले हैं कि आखिरकार विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता क्या है, ठीक है। तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा शक्ति क्या होती है, यानी कि पावर क्या होता है। व्हाट इज पावर, शक्ति होती क्या है। तो पावर की सिंपल से डिफिनेशन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या है कि एक इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। सिंपल सी चीज है कि मुझे बोला जाए कि तुम एक घंटे में कितना कार्य कर सकते हो, तो एक घंटा जो है मुझे एक इकाई समय दिया गया है। उस एक इकाई समय में मैं जितना कार्य कर लूंगा वो क्या कहलाएगी, मेरी शक्ति कहलाएगी, ठीक है। यानी कि एक सेकंड में, एक मिनट में या एक घंटे में जितना भी कार्य किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे शक्ति, ठीक है। शक्ति यानी पावर, ठीक। और इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति बराबर होता है एक इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कि कार्य बटे समय। ये होता है सूत्र शक्ति का, ठीक है। अब इतना तो है क्लास 9th तक के लेवल का, ठीक है। इतनी चीज है क्लास 9th तक के लेवल की। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में, क्लास 10th में क्या दिया गया है। तो क्लास 10th में ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें कि हम क्या पढ़ते हैं कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इतना तो हम पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ इससे हम कई सारे फार्मूले भी डेरिवेट करते हैं, कि जैसे कि P बराबर W/T, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूला से कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बराबर क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। W/Q होता है, तो उस फार्मूले से हमने W का मान निकाला तो आया VQ। इस W की जगह हमने क्या रख दिया, VQ यहाँ पे रख दिया, तो हमारा क्या बन गया, P बराबर VQ/T, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि Q बराबर यानी चार्ज बराबर होता है IT। करंट के फार्मूले से करंट बराबर क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T होता है। उस फार्मूले से हमने Q का मान निकाला तो Q बराबर IT आया। हमने Q की जगह IT को रखा तो VIT/T हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो नया फार्मूला क्या निकल के आया, VI, ठीक है। फिर आगे हम बढ़े तो ओम्स लॉ में जब हम गए तो ओम्स लॉ में हमने देखा कि V बराबर IR होता है। तो अब इस V की जगह हमने क्या रख दिया, इस V की जगह हमने रख दिया IR, ठीक है। V की जगह हमने क्या रख दिया, IR। तो क्या बन गया, I²R, ये एक फार्मूला बन गया। तो यहाँ पास पावर के कई सारे फार्मूले हैं, P बराबर W/T, P बराबर VQ/T, P बराबर VI और P बराबर I²R। ये चार फार्मूले जो हैं मेन है क्लास 10th साइंस के लिए, ठीक है। क्लास 10th से अबव और क्लास 10th के बच्चों के लिए, ठीक है। क्लास 9 तक के लिए सिर्फ ये डिफिनेशन और ये फार्मूला इतना काफी है। और इसकी इकाई क्या होती है, इसको हम जूल पर सेकंड में या फिर वाट में नापते हैं। पावर को, शक्ति को हम वाट में नापते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा शक्ति के बारे में। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक में कि आखिरकार विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। ये टॉपिक हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका यूज यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिरकार विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है। हमने क्या लिया, हमने एक चालक लिया, यानी कि एक कंडक्टर लिया, ये कोई वायर भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने एक कंडक्टर लिया और उसे क्या किया, वायर के थ्रू बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक चालक लिया, ये है चालक, और इस चालक को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, इस चालक के अंदर, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सब परमाणुओं से मिलकर के बनी हैं, ठीक है। तो ये चालक भी एक तरह का क्या है, धातु है। धातु से बना होता है एल्यूमिनियम, कॉपर, इसी तरह की वायर होती हैं। तो ये भी एक धातु से बनी हुई वायर है, और इसके अंदर भी क्या होंगे, परमाणु होंगे। उन परमाणुओं में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो यहाँ पास भी इस चालक के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फैले होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ये
होंगे, इस चालक के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब हमने इस चालक को, इस कंडक्टर को इस सेल के माध्यम से कनेक्ट किया, सेल के माध्यम से कनेक्ट किया, तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया। और हमें पता है कि करंट जो होता है हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर गति करता है, प्लस से माइनस की ओर गति करता है। जो हमारी विद्युत धारा है, करंट है, वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर गति कर रही है। ठीक है, जैसे ही ये सेल कनेक्ट हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुई, तो इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विद्युत धारा की उल्टी दिशा में चलते हैं। तो विद्युत धारा ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं और ये वायर से होते हुए इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं इसमें। ठीक है, एंटर किए इसमें। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर किए, इसके अंदर पहले से ही इलेक्ट्रॉन थे, और ये दो इलेक्ट्रॉन जब मिले आपस में, एक यहाँ से आया हुआ इलेक्ट्रॉन और यहाँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों के बीच में क्या हो गई, भिड़ंत हो गई। क्या हो गई, भिड़ंत हो गई। और जब ये दोनों भिड़े, क्योंकि माइनस माइनस चार्ज क्या होते हैं, भिड़ने के बाद एक दूसरे को दूर करते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। ये दोनों जब माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे जोरदार से। तो क्या होगा, जब जैसे ही ये दोनों भिड़ेंगे, इनके भिड़ने के कारण उत्पन्न होती है ऊष्मा। क्या उत्पन्न होती है, हीट। हीट उत्पन्न होती है, इनके भिड़ने के कारण क्या उत्पन्न होती है, हीट उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस कारण से ये वायर क्या होगी, गर्म होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। किसे कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, कि जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉन बैटरी से कनेक्ट होने पर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो टकराने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, और ये घटना हमारे आम जीवन में भी होती है। जैसे कि हम जब हीटर यूज करते हैं, तो हीटर में भी क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। किस कारण से होती है, इसी घटना के कारण। ठीक है, जब हम हीटर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं या करंट से कनेक्ट करते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन आपस में भिड़ते हैं, और भिड़ने के कारण क्या होता है, हीट उत्पन्न होती है, जिसको कि हम क्या करते हैं, हाथ सेकते हैं, अपनी गर्मी लेते हैं। आयरन हो गया, आयरन यानी कि प्रेस जो हम करते हैं कपड़ों में, वो भी तो गर्म होता है ना, इसी से, इसी की घटना के कारण उत्पन्न होती है, उसमें भी ऊष्मा। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे घर में शॉर्ट सर्किट जब होता है, शॉर्ट सर्किट, ये जो बल्ब लगे हैं ये गर्म हो जाते हैं, कभी कभी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शॉर्ट सर्किट होने के खतरे होते हैं, जिसके बचाव के लिए हम अपने घरों में फ्यूज का यूज करते हैं। और उस फ्यूज के कारण से हमारे घर में शॉर्ट सर्किट तो होती है, लेकिन हमारे घर में किसी तरह की आग नहीं लगती है, नुकसान नहीं होता है। ठीक है, उस फ्यूज के कारण। ठीक है, तो ये घटना हमारे दैनिक जीवन में भी होती है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, अब इससे रिलेटेड हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं। हमने ये टॉपिक समझ लिया है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव को हम H से प्रदर्शित करते हैं। ये जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इसे हम H से प्रदर्शित करते हैं, और H बराबर होता है शक्ति गुणे, शक्ति यानी P गुणे समय यानी T। ठीक है, समय यानी T। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि PT से हम लिख देते हैं। ठीक है, H बराबर क्या हो गया, PT। हमने क्या निकाला अभी, P का फार्मूले कई सारे निकाले ना। P बराबर हमने निकाला है W/T। सबसे पहले P की जगह रखते हैं W/T इंटू T, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। तो H बराबर क्या आ गया, एक फार्मूला, H बराबर आ गया W। ठीक है, फिर हम क्या रखते हैं, फिर से P का दूसरा मान रखते हैं VQ/T, तो VQ/T इंटू T, तो T से T कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, VQ आ गया। फिर दूसरा तीसरा मान रखते हैं VI, तो P की जगह हम अगर VI रखेंगे तो VIT हो गया एक तो फार्मूला। फिर हम चौथा मान रखते हैं V की जगह, P की जगह हमने रखा I² इंटू T, तो ये आ गया एक I²RT। तो ये हो गए हमारे ऊष्मा के 5 सूत्र। ठीक है, ऊष्मा के 5 सूत्र हो गए। तो ये था हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जिसमें हमने क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक के जो फिजिक्स का जो टॉपिक है ये, ठीक है, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है, सारे फार्मूले समझ लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।